हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है ये बहुत ही खास होने वाली है उन लोगों के लिए जो आज बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन उनकी प्रार्थना जो है हो सकता है वह सुनी नहीं जाती या उनको उसका जवाब नहीं मिलता है। अगर आपकी कोई भी मनोकामना है जो अभी तक पूरी नहीं हो रही है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपकी सारी मनोकामनाएं को पूरी कर सकती हैं। ये किस तरह से काम करती हैं, इसका महत्व क्या है और इसे कैसे करना चाहिए, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि अग्नि की प्रार्थना क्या है। बाइबल में खास तौर से पुराने नियम में अग्नि का उल्लेख कई स्थानों में किया गया है। इसे ईश्वर की शक्ति, शुद्धता, उपस्थिति का प्रतीक के रूप में देखा जाता है। अग्नि की प्रार्थना एक चमत्कारी प्रार्थना है जिसे हम ईश्वर का आवाहन करते हैं, जिससे हम प्रार्थना करते हैं। वे अपने दिव्य अग्नि से हमारी समस्याओं को समाप्त करते हैं और हमारी इच्छाओं को पूरी करते हैं। बाइबल में कई स्थानों पर अग्नि का उल्लेख किया गया है। उदाहरण के लिए, जब हम मूसा ने जलती हुई झाड़ी में परमेश्वर का दर्शन को पाया था तब वह आग के रूप में प्रकट हुआ। यह उदाहरण दर्शाता है कि परमेश्वर की उपस्थिति अक्सर आग के माध्यम से ही महसूस की जा सकती है। ये वचन आप देख सकते हैं निर्गमन 3 में। जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ किस प्रकार एलिया नबी ने भी अग्नि की प्रार्थना की थी और ईश्वर ने आकाश से आग भेजकर उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया था। तो मेरे प्रियो, आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि परमेश्वर की उपस्थिति अक्सर आग के माध्यम से ही महसूस की जाती है। इसलिए अग्नि की प्रार्थना कैसे करते हैं ये सीखना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले जानते हैं कि इस अग्नि की प्रार्थना के कौन से लाभ और हमें प्रार्थना जो है आध्यात्मिक शुद्धि मिलती है। ये हमारी आत्मा को शुद्ध करती है और हमें मानसिक शांति प्रदान करती है। ये प्रार्थना हमारे जीवन में सभी नकारात्मक को दूर करती है और हमें नई ऊर्जा और शक्ति से भर देती है। इसके अलावा आप इस प्रार्थना में जो कुछ भी मनोकामना मांगते हैं उसका उत्तर आपको 24 घंटे के अंदर मिल जाता है। अग्नि की प्रार्थना करने से पहले आपको उसके 2 नियम जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए पहले उसके 2 नियम हम जान लेते हैं। तो उसका पहला नियम है, प्रार्थना करते समय हमारे सामने अग्नि होनी चाहिए, क्योंकि अग्नि ही है जो परमेश्वर की उपस्थिति हमारी प्रार्थना में शामिल करती है और यही अग्नि हमारी समस्याओं को जलाकर राख कर देती है और हमारे जीवन को शुद्ध कर देती है। इसलिए हमें ये बातें बड़ी ध्यान में रखनी है कि प्रार्थना करते समय हमें सामने अग्नि रखकर प्रार्थना करनी है। हम प्रार्थना जब करते हैं तो हम परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में बुला सकते हैं कि परमेश्वर आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में आए। तब आप प्रार्थना करें और प्रार्थना करना शुरू करें। जब आप ऐसा कहकर प्रार्थना की शुरुआत करेंगे तो उसकी शक्ति जो है वह कई गुना बढ़ जाती है। ये पहला नियम ध्यान में रखकर आप प्रार्थना करें। अग्नि की प्रार्थना का दूसरा नियम है, हमें हमारे पूरे मन, आत्मा और विश्वास के साथ परमेश्वर से ये प्रार्थना करनी है। एक ही विश्वास होना चाहिए, उसमें हमें विशेष रूप से अग्नि के द्वारा परमेश्वर का आवाहन करना चाहिए कि दिव्य अग्नि से हमारी समस्याएं समाप्त करे और हमारी इच्छाओं को पूरा करे। इसलिए प्रार्थना करने के लिए हमें शक्ति, विश्वास और समर्पण की आवश्यकता होती है। तो इस 2 नियमों में जो बातें मैंने आपको बताई हैं उसे ध्यान में रखकर अगर आप प्रार्थना करते हैं तो चलिए जानते हैं कि अग्नि की ये चमत्कारी प्रार्थना कैसे करनी है और कौन से समय पर करनी है। ये प्रार्थना आप चाहें तो रात के 9 बजे से लेके 12 बजे के बीच कर सकते हैं या सुबह 3 बजे से लेके 6 बजे के बीच कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। प्रार्थना के पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है कि जिस जगह प्रार्थना कर रहे हैं वह एक शांत और पवित्र स्थान होना चाहिए, चाहे जहाँ पे आपको किसी भी प्रकार की बाधा प्रार्थना में ना आ सके। फिर उस पवित्र स्थान में आप घुटने टेक कर सामने थोड़ी देर जो है परमेश्वर की अग्नि को उस जगह पर मांगिए। बाइबल पढ़कर आपको ये प्रार्थना शुरू करनी है। प्रार्थना शुरू करने से पहले बाइबल के कुछ महत्वपूर्ण पदों का अध्ययन करें। आपको करना है जो अग्नि और परमेश्वर की शक्ति का वर्णन करते हैं। कम से कम 30 मिनट तक आप बाइबल के पवित्र वचनों को पढ़िए। फिर बाइबल का अध्ययन करने के बाद बाइबल को अपने सामने रख करके अपनी आंखें बंद करके और परमेश्वर की उस दिव्य अग्नि की कल्पना करें जो आपके चारों ओर पवित्र आत्मा को आमंत्रित करती है। वे आपकी प्रार्थना को सुने और उसे स्वीकार करें। कुछ समय के लिए ध्यान में रहें, प्रभु की उपस्थिति को महसूस करें।
इस दौरान आपको आपके मन में शांति महसूस होगी और प्रभु की पवित्र शक्ति आपके अंदर कार्य करेगी। प्रभु यीशु की आराधना और स्तुति करें, उन्हें धन्यवाद दें और उसकी महिमा का गुणानुवाद करें। आपकी मनोकामना को स्पष्ट रूप से परमेश्वर के सामने रखें और अग्नि की प्रार्थना करें। प्रार्थना में आपको बोलना है कि हे पिता परमेश्वर, आपकी दिव्य अग्नि मेरी सब समस्याओं को समाप्त करे और मेरी मनोकामनाओं को पूरा करे। चाहे कोई भी समस्या हो, कोई भी मनोकामना हो, आपको पिता परमेश्वर के सामने बोल देनी है। जैसे कि आपके पास कोई बीमारी से आप जूझ रहे हैं या आपके पास कोई ऐसी समस्या है जो पिता परमेश्वर के सामने आप बोल देना चाहते हैं, तो अपनी मनोकामनाओं को और समस्याओं को पिता परमेश्वर के सामने बोल दें। यदि आपके पास नौकरी नहीं है, आपको नौकरी चाहिए, तो वो मनोकामना को आप परमेश्वर के सामने बोल दें। पिता परमेश्वर, आप ऐसे करके प्रार्थना करें कि पिता परमेश्वर, हमें ये कहना है कि मेरे स्वर्गीय पिता, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये अग्नि की प्रार्थना कर रही हूँ। हे स्वर्गीय पिता, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप मेरे साथ रहें और मेरी इस प्रार्थना को सुनें। हे प्रभु, मैं अपने पापों को स्वीकार करती हूँ, आपसे क्षमा मांगती हूँ। मुझे आपकी पवित्र अग्नि से शुद्ध करें और मेरे मन को शांत करें। हे प्रभु, मुझे अपने पवित्र आत्मा की अग्नि से भर दो, मुझे शुद्ध कर दो और मैंने आपसे कही हुई सारी समस्याएं अपनी पवित्र अग्नि से जलाकर भस्म कर दो और मुझे नई ऊर्जा और शक्ति प्रदान करो। आपकी पवित्र अग्नि से मेरे जीवन के हर कोने का अलौकिक कार्य जो है वे क्या है, मेरे अंदर हर बुराई और नकारात्मकता को जला दो। मुझे आपके प्रेम, शांति और आनंद से भर दो। हे प्रभु, आपकी पवित्र अग्नि मेरे हृदय में जलती रहे। मुझे आपके मार्ग पर चलने की शक्ति और साहस प्रदान करें। मेरे सभी कार्य आपके नाम की महिमा के लिए हों। हे प्रभु यीशु, मुझे आपका अनुग्रह और दया प्रदान करें। मुझे आपकी सेवा करने की योग्य बनाएं और मेरे जीवन के लिए मेरा जीवन आपके लिए समर्पित है। प्रभु यीशु, मैं आपके सामने अपनी मनोकामना लेकर आई हूँ। जैसे ये अग्नि जल रही है, वैसे ही मेरे हृदय में भी आपकी आस्था और विश्वास जलती रहे। मैं कभी भी ठंडा होने ना पाऊँ। प्रभु, मेरी प्रार्थना को सुनो और मनोकामना को पूरी करो। मुझे अपने अनुग्रह और आशीर्वाद से भर दो। परमेश्वर, मेरा सारा जीवन आपके हाथों में मैं सौंपती हूँ और मैं प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसकी पवित्र अग्नि में करती हूँ। आमीन। तो भाइयों और बहनों, अगर आप ये प्रार्थना दिल से करेंगे तो वैसे ही आप यकीन मानिए प्रभु यीशु की कृपा और आशीर्वाद आपके जीवन में अवश्य होगा। और इस प्रार्थना को करें और प्रभु पर विश्वास बनाए रखें। चर्च में कई लोग इस तरह से प्रार्थना करने के बाद अपने जीवन में अद्भुत बदलाव को महसूस करते हैं। कुछ ने अपनी गवाही हमारे साथ शेयर भी की है। कुछ लोगों की जो प्रार्थनाएं थी वो बीमारियों से मुक्त भी हुए हैं। कुछ ने अपने जीवन में मानसिक शांति को पाया है। कुछ लोगों ने बताया कि वह 24 घंटे में मांगी हुई उनकी मनोकामनाएं पूरी हो गई। तो मेरे प्रियो, हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो को सुन करके अपने जीवन में भी ऐसा ही करेंगे और आशा करती हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रार्थना के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। हमारे कहने पर एक बार इस तरह प्रार्थना करने को आप ज़रूर आजमाएं और अपने अनुभव को हमारे साथ शेयर ज़रूर करें। यदि आप हमारी तरह प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में आमीन ज़रूर टाइप करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।